नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और ये वक्त है लाख टके की बात का। और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। आज लाख टके की बात की शुरुआत करेंगे आज के सबसे अच्छे वीडियो से। लंदन के ओवल में इंग्लैंड और भारत के बीच क्रिकेट मैच चल रहा है और इस मैच के दौरान एक शख्स ऐसी टी शर्ट पहने दिखा जिस पर सीएम योगी छपे हुए थे। जी हाँ, तो भारत और इंग्लैंड के बीच 3 दिनों का वनडे सीरीज जिसकी शुरुआत आज हुई है। 12 जुलाई को ओवल में पहला मुकाबला और इस दौरान ये युवक दिखा जो हाथ में बुलडोजर का पोस्टर लेकर और सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर वाली टी शर्ट पहनकर पहुंचा था। यानी यूपी का बुलडोजर, उसकी धमक लंदन के ओवल क्रिकेट ग्राउंड तक पहुंच गई। सीएम योगी की माफिया के खिलाफ बुलडोजर की तारीफ तो देश प्रदेश में हो रही है, अब विदेशों में भी सीएम योगी की तारीफ होने लगी है। सीएम योगी की नीतियों को सपोर्ट करते हुए लंदन के ओवल क्रिकेट ग्राउंड में ये युवक नजर आ रहा है। इस युवक की तस्वीर ने एक बार फिर योगी को पसंद करने वालों का दिल जीत लिया है। इस शख्स का नाम राकेश शर्मा है, जो कि उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला है, इंजीनियर है। तो ओवल के मैदान से ये तस्वीर भी आज सामने आई। इधर बढ़ती जनसंख्या की अब बात कर लेते हैं। चिंता का विषय है ये, लेकिन जनसंख्या के मुद्दे पर सोमवार से जिस तरह से सियासत हो रही है उससे लगता नहीं कि सियासत के सूरमाओं को जनसंख्या को लेकर कोई चिंता भी है। समाजवाद के झंडा बरदारों ने जनसंख्या को लेकर जारी बहस पर एक खास धर्म और संप्रदाय से अब इसे जोड़ दिया है। जहाँ तक औलाद पैदा करने का ताल्लुक है, इसका ताल्लुक इंसान से यहाँ ज़ाती तौर पर नहीं है, इसका भी अल्लाह से ताल्लुक है। योगी आदित्यनाथ जी स्वामी हैं, उनकी शादी नहीं हुई है, नहीं की है उन्होंने, तो इस तरह की बातें कर कर वो देश का प्रदेश का माहौल खराब करने, उनका इशारा सीधा सीधा मुसलमानों पर है। जनसंख्या दिवस बीत गया, लेकिन आबादी पर आबाद सियासत जनसंख्या के मुद्दे पर चिंतन के बजाय धन के आधार पर राजनीति को आमादा है। दूसरे लफ्जों में कहें तो विपक्ष की राजनीति विश्व जनसंख्या दिवस पर सीएम योगी के बयान पर असंतुलित हो चली। योगी आदित्यनाथ जी स्वामी हैं, उनकी शादी नहीं हुई है, नहीं की है उन्होंने, तो इस तरह की बातें कर कर वो देश का प्रदेश का माहौल खराब करने की बात कर रहे हैं। उनका इशारा सीधा सीधा मुसलमानों पर है। एक बात समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, जिनकी सियासत एक धर्म विशेष की धुरी पर खड़ी है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्ग भी इसी सियासत को आगे बढ़ाते हैं। जहाँ तक औलाद पैदा करने का ताल्लुक है, इसका ताल्लुक इंसान से यहाँ ज़ाती तौर पर नहीं है, इसका भी अल्लाह से ताल्लुक़ है, अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला जो बच्चा पैदा करता है उसके लिए उसका रिस्क साथ में भेजता है उसको। जब विज्ञान तरक्की की बुलंदियों पर पहुंच गया है, जब जनसंख्या नियंत्रण के उपाय क्या हो सकते हैं, ज्यादातर लोग जानते हैं कि समाजवादी सियासत के सूरमा धर्म का लबादा ओढ़ अपनी सियासत विस्तार दे रहे हैं। और ये क्यों ना, जब पार्टी के अध्यक्ष को ही बढ़ती आबादी में अपनी सियासत आबाद नजर आती है। अखिलेश का ट्वीट देखिए, साफ लिखा है कि अराजकता आबादी से नहीं, लोकतांत्रिक मूल्यों की बर्बादी से उपजती है। मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी के लिए बढ़ती पॉपुलेशन कोई मसला नहीं है, बल्कि पॉलिटिक्स का एक नया जरिया है। मुस्लिम स्कॉलर क्या मानते हैं, सुनिए। हर सिटीजन और हर गवर्नमेंट जो है इसको लेकर चिंतित होगी कि उसकी पॉपुलेशन अगर उसके रिसोर्सेज से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो अनार्की कंट्री के अंदर होगी। और वैसे भी जो पॉपुलेशन के हिसाब से ही सारे हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं तो उसका इम्बैलेंस हो जाता है। लेकिन इसके लिए किसी एक पर्टिकुलर समुदाय या एक कम्युनिटी या एक तबके को इल्ज़ाम देना जो है वो गलत होता है। जाहिर तौर पर हर कोई बढ़ती जनसंख्या को मसला तो मानता है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या को धार्मिक चश्मे के बिना देखना भी नहीं चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट। दरअसल विश्व जनसंख्या दिवस पर सीएम योगी ने जनसांख्यिकी असंतुलन का जिक्र किया था, जिसे अब धर्म विशेष से जोड़ा जा रहा है। लेकिन यहाँ समझना होगा कि सीएम योगी ने बढ़ती जनसंख्या के साथ जनसांख्यिकी असंतुलन का जिक्र क्यों किया था।
उत्तर प्रदेश में महिलाओं को औसतन 3.15 बच्चे होते हैं। इसमें हिंदू महिलाओं की बात की जाए तो औसतन 3.06 बच्चे हैं, जबकि मुस्लिम महिलाओं की बात की जाए 3.6 बच्चे हैं। अब एक दूसरा आंकड़ा भी आपको बता देते हैं। यूपी में 44.2% महिलाएं ऐसी हैं जिनके 2 या उससे कम बच्चे हैं। लेकिन अगर इन्हीं आंकड़ों को धार्मिक आधार पर देखा जाए तो 44.85% हिंदू महिलाओं के 2 या 2 से कम बच्चे हैं, जबकि मुस्लिम महिलाओं की अगर बात की जाए तो मुस्लिम समुदाय में 40.38% ही महिलाओं के 2 या 2 से कम बच्चे हैं, बाकी महिलाओं के इससे ज्यादा बच्चे हैं। सीएम योगी ने शायद इन्हीं आंकड़ों में असंतुलन का मुद्दा उठाया है, जिसे विपक्ष की तरफ से एक अलग नजर से देखा जा रहा है और बीजेपी इसे सही ठहरा रही है। हाँ भी, चाहे वो किसी मजहब के मानने वाले हों, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब्स हो, ओबीसी हो, जनरल कैटेगरी के हों, हिंदू हो, मुसलमान हो, वो लोग जनसंख्या अपनी बढ़ा रहे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। ये एक प्रूफ है। वैसे भी हम सभी लोगों का, हिंदू हो मुसलमान हो, वो ये जानते हैं कि इंसान को पैदा करने वाला एक है, उसका पालनहार एक है, लेकिन किसी भी मजहब में जनसंख्या कंट्रोल करने की मुमानियत नहीं है, बैन नहीं है। योगी आदित्यनाथ देश के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और संविधान पर उन्होंने ओथ लिया है। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, मूल निवासी क्या भारत का मुसलमान, और क्या वो बात सच नहीं है कि यूपी में टीएफआर रेट जो 2.7 था 2015-16 में, वो गिरकर 2.4 हुआ है। आप कौन सी बात कर रहे हैं? आप सिर्फ मुसलमानों के ताल्लुक से खौफ पैदा कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से आबादी बढ़ रही है वो इस देश के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, क्योंकि हमारे संसाधन सीमित हैं। कितनी सड़कें चौड़ी की जाएंगी, कितने फ्लाईओवर बनाए जाएंगे, कितनी मेट्रो चलाई जाएंगी, सड़क पे देखो भीड़, हॉस्पिटल में देखो भीड़, स्कूल कॉलेज में देखो भीड़, कोई जगह ही नहीं है जहाँ पैर रखने को भी जगह बची हो। डेवलपिंग कंट्रीज हो, कोई भी देश जो है वो अपने यहाँ बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट को नज़रअंदाज नहीं कर रहा है। अब आप हमें सुझाव दे रहे हैं कि जी आप बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट को नज़रअंदाज कर दीजिए, क्योंकि ये तो अल्लाह की मेहरबानी है, और अल्लाह की मेहरबानी के सहारे जो है वो बेतहाशा परेशानी के ठिकाने ढूंढ रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर ठोस नीति की जगह इस पर पॉलिटिक्स फुल ऑन है। चलिए बात सीएम योगी आदित्यनाथ के एक्शन की कर लेते हैं। सीएम योगी ने पशुधन विभाग में घोटाले को लेकर जांच के आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग और पीडब्ल्यूडी में ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल पर भी रिपोर्ट तलब की गई है। अपराध के मामले में और भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने की जो हमारी प्रारंभ से ही नीति रही है। संदेश बिल्कुल साफ है कि भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही 3 तस्वीरें सीएम योगी के संदेश की मुनादी करती हैं। पशुधन विभाग में 50 करोड़ घोटाले के केस में सीएम योगी ने जांच के आदेश दिए हैं। 7 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट तलब की है। पशुधन विभाग में घोटाले का केस 2021 से 22 का है। जानकारी के मुताबिक पशुधन में विभाग में दवाओं और उपकरणों की खरीद में गड़बड़ी की गई। एक ही आइटम को अलग अलग दाम पर खरीदा गया। 1,28,000 में कोल्ड बॉक्स खरीदे गए, जबकि मध्य प्रदेश में 50,000 से कम में कोल्ड बॉक्स खरीदे गए। माननीय मुख्यमंत्री का जांच का आदेश सर्वोपरि है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जांच के आदेश दिए हैं, उसी जांच को हम फॉलो करेंगे। उसी जांच को फॉलो करेंगे। तो इसमें फिर आपके विभाग के अधिकारी और अकाउंट ऑफिसर यही होगा, वो उसी से सम्मिलित होगी। क्या कुछ बड़ी कार्रवाई मान ले हम, किसके बाद होगी जांच? निश्चित रूप से, क्योंकि योगी सरकार जीरो टॉलरेंस पर है और इसमें बड़ी कार्रवाई होगी। के दवाओं के बारे में एक घोटाला जो सामने आया है उत्तर प्रदेश में, मैं समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं एक के बाद एक, इंसान के बाद पशुओं तक ये घोटाला पहुंचा है। सरकार को इस पर गंभीरता से जांच करा करके दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करानी चाहिए। कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं है। स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। इस मामले में सीएम ने 2 दिन में रिपोर्ट तलब की है। मुख्य सचिव और एसीएस होम को जांच की जिम्मेदारी दी गई है।
आरोप है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में नियमों को ताक पर रख दिया गया है। तबादले को लेकर के खुद स्वास्थ्य विभाग के मंत्री ने सवाल खड़े किए थे और ये कहा था कि उनके पास बहुत से डॉक्टर्स आ रहे हैं, सीएमओज आ रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि जो इस बार ट्रांसफर्स किए गए हैं उसमें तबादला नीति का ध्यान रखा ही नहीं गया है। इस बार तबादला नीति में जो विकलांग नीति होती है, यानी कि जो विकलांग लोग हैं उनके लिए अलग नियम होता है, जो दाम्पत्य नीति होती है, अगर कोई कपल डॉक्टर है तो उसके लिए नियम क्या होगा, इसके अलावा जो रिटायरमेंट की प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, जिसका रिटायरमेंट होने वाला अगले साल या उसके अगले साल, उसके लिए नियम अलग होता है। तो इन तमाम नियमों को ताक पर रख करके जो बड़े डॉक्टर्स थे, सीनियर डॉक्टर्स थे, उनको 900 किलोमीटर दूर भेज दिया गया। इसके अलावा हद तो तब हो गई जब एक सीएमओ की मौत हो चुकी थी, निधन हो चुका था, और निधन के बाद उसका ट्रांसफर ऑर्डर उसके पास पहुंचा। स्वास्थ्य विभाग की तरह ही लोक निर्माण विभाग भी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सवाल में है। आरोप है कि पीडब्ल्यूडी में तबादला नीति का उल्लंघन किया गया। 150 सहायक अभियंताओं को प्रमोट किया। प्रमोटेड अभियंताओं को उसी डिवीजन तैनाती दी गई जहां से पहले से तैनात थे। 10 दिन पहले जिन इंजीनियर का तबादला हुआ उन्हें फिर हटाकर दूसरी जगह तैनात कर दिया गया। कई इंजीनियर्स की तैनाती अवधि पूरी होने के बाद भी तबादला नहीं। मतलब ये है कि ट्रांसफर के नाम पर खाना पूर्ति की गई, मनमाने पोस्टिंग के लिए खेल किया गया, जिसकी जांच के आदेश दिए गए। एपीसी मनोज सिंह, एसीएस संजय भूषण रेड्डी, एसीएस देवेश चतुर्वेदी को जांच सौंपी गई है। जो सबसे बड़ी लापरवाही है कि मुख्यमंत्री की जो तबादला नीति है उसका उल्लंघन किया गया है पीडब्ल्यूडी में। यहाँ पर तमाम जो इंजीनियर ऐसे हैं जो कई वर्षों से जमे हुए हैं, उनका तबादला नहीं किया गया और ऐसे इंजीनियरों को हटा दिया गया जिनको अभी कम समय ही हुआ था। तो मुख्यमंत्री की जो तबादला नीति है उस पर जिन अफसरों ने अमल नहीं किया है, अब उन पर गाज गिरनी तय मानी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। क्रिकेट में फिक्सिंग का खेल आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपने सुना है कि आईपीएल का पूरा खेल ही फर्जी हो? क्या कहेंगे आप? दरअसल एक पूरा नेक्सस है जिसकी जड़ें देश के बाहर तक फैली हुई हैं, जो क्रिकेट नाम का सहारा लेकर के करोड़ों कमा रही है। देखिए जरा इस पूरी टीम की कहानी। यूपी से गुजरात तक फर्जीवाड़ा लीग, रूस से श्रीलंका तक सट्टेबाजी, मेहसाणा के गांव में फर्जी क्रिकेट लीग, हापुड़ में क्रिकेट के नाम पर धोखा, रूस में बैठे फिक्सिंग के मास्टर, फिक्सिंग श्रीलंका वाया पाकिस्तान। क्रिकेट में फिक्सिंग का नाम अक्सर जुड़ा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी T20 आईपीएल पर भी स्पॉट फिक्सिंग का साया पड़ चुका है। लेकिन अब जो मामला सामने आया है वो आईपीएल में फिक्सिंग या फिर फर्जीवाड़े का नहीं है, बल्कि यहाँ पर पूरी लीग ही फर्जी है। बिल्कुल, जो खिलाड़ी आपको पीछे नजर आ रहे हैं, दरअसल ये खिलाड़ी नहीं है, मजदूर हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर आप समझ जाएंगे। स्क्रीन पर तो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। अगर आप भी ये सोच रहे हैं ये किसी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच या फिर किसी क्रिकेट लीग की तस्वीरें हैं, तो आप धोखा खा रहे हैं। दरअसल ये क्रिकेट मैच की तस्वीरें जरूर हैं, लेकिन किसी क्रिकेट लीग या फिर इंटरनेशनल मैच की नहीं, बल्कि उस मैच की तस्वीरें हैं जिसे दिखाकर सट्टा लगवाया जा रहा है। करोड़ों के वारे न्यारे किए जा रहे हैं। आईपीएल की आड़ में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। ये तस्वीरें गुजरात के एक गांव की हैं। गुजरात के मेहसाणा में आईपीएल की आड़ में फर्जीवाड़े को अंजाम देने के लिए बकायदा पूरी तैयारी की गई। मजदूरों को खिलाड़ियों की ड्रेस दी गई। टीमों के नाम आईपीएल टीमों के तर्ज पर रखे गए। मैच की स्ट्रीमिंग के दौरान स्क्रीन वैसी ही बनाई गई जैसी क्रिकेट मैच के लाइव प्रसारण के दौरान होती है। और इस तरह मेहसाणा में हो रहे फर्जी मैच के जरिए रूस में बैठे सटोरियों ने लोगों को मैच फिक्सिंग में फंसाया। दिलचस्प बात यह है कि जिन खिलाड़ियों को आप खेलते देख रहे हैं वो मजदूर हैं, जिन्हें महज 400 रुपए की दिहाड़ी पर खिलाया जा रहा है।
गुजरात पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। क्रिकेट जो खेलने वाले हैं इसमें 400 रुपये पर डे वेतन से इंसान बुलाए जाते थे और वो जो रशिया में बैठा हुआ है आसिफ मोहम्मद करके, वो जो चैट करके बताता था उस तरफ से वो लोग खेलते थे। ये पूरा जो अन्य आरोपी है उनके द्वारा स्क्रीनिंग किया जाता था और स्ट्रीमिंग में ये लोग यूट्यूब पे करते थे। गुजरात में फर्जी आईपीएल का खुलासा हुआ, जांच अभी जारी है। इन सब के बीच ऐसा ही मामला हापुड़ से भी सामने आया। यहाँ भी क्रिकेट लीग के नाम पर सट्टेबाजी का खेल चल रहा था, जिसका पुलिस ने खुलासा किया है। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम सिताब है और दूसरा जो है वो ऋषभ है। इनके द्वारा जो फेक T20 लीग्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज करवाई जा रही थी। हापुड़ में शिताब और ऋषभ नाम के 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे हुई पूछताछ में पता चला है कि बिग बैश T20 पंजाब लीग से आयोजन किया जा रहा था। लीग में लोकल लड़कों को शामिल किया जाता था, जिनके नाम विदेशी खिलाड़ियों के नाम पर रखे जाते थे। टीम के नाम आईपीएल के तर्ज पर अलग अलग राज्यों के नाम पर होते थे। मैच की OBS सॉफ्टवेयर के नाम से स्ट्रीमिंग की जा रही थी। क्रिकेट हीरोज नाम के ऐप पर सट्टेबाजी का खेल चल रहा था। दिलचस्प बात यह है कि हापुड़ में फर्जी क्रिकेट लीग केस में जो तथ्य सामने आए हैं, उनके मुताबिक फर्जीवाड़े के तार रूस से जुड़े हैं और इस मामले में भी आसिफ नाम के व्यक्ति का नाम सामने आया, जिससे आशंका है कि मेहसाणा और हापुड़ दोनों जगह फर्जी क्रिकेट लीग का मास्टरमाइंड एक ही है। देख रहे हैं कि इसमें, क्योंकि रिसेंट में एक गुजरात में भी ऐसा ही एक रैकेट जो है मेहसाणा में पकड़ा गया है, तो उसमें भी आसिफ नाम का एक व्यक्ति है, उसका नाम आया है और हमारे केस में भी आसिफ नाम का एक व्यक्ति है। तो इसमें हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो अन्य लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ भी हम आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। क्रिकेट लीग के नाम पर फर्जीवाड़ा और फिक्सिंग के इस खेल में रूस के अलावा पाकिस्तान और श्रीलंका से भी तार जुड़े हैं। हापुड़ पुलिस को आरोपियों के पास से श्रीलंका की करेंसी मिली। इसके अलावा व्हाट्सएप कॉल की डिटेल के मुताबिक आरोपियों ने कई बार पाकिस्तान में बैठे लोगों से बात भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो क्रिकेट लीग के नाम पर चल रहे फर्जीवाड़े और सट्टेबाजी के खेल में अब मेहसाणा से 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। हापुड़ में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए, लेकिन सवाल है कि कैसे पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए विस्तार से समझाते हैं। शुरुआत गुजरात के मेहसाणा से सामने आई फर्जी क्रिकेट लीग से। यहाँ वडनगर के मोलीपुर गांव में छोटा खेत किराए पर लिया गया। खेत को साफ कर यहाँ पर पिच तैयार की गई। फ्लड लाइट के जरिए हैलोजन लाइट यहां पर लगाई गई और टेलीकास्ट के लिए HD मल्टी कैम सेटअप भी और साथ ही कैमरामैन हायर की गई। गांव के लोगों को 400 रुपए प्रतिदिन दिया जाता था। मैच खेलने के लिए खिलाड़ियों को आईपीएल के तर्ज पर टी-शर्ट भी दी गई। मैच की कमेंट्री मेरठ का एक युवक कर रहा था और युवक मशहूर कमेंटेटर हर्षा भोगले की मिमिक्री भी करता था। यूट्यूब चैनल के जरिए मैच का टेलीकास्ट किया जा रहा था और टेलीग्राम चैनल के जरिए सट्टेबाजी की जा रही थी। तो इस पूरे केस में रूस में मौजूद आसिफ मोहम्मद को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। हापुड़ केस में गुजरात के मेहसाणा केस से मिलता जुलता ही यहां पर भी देखने को मिला। यहां एक चीज कॉमन है। दरअसल हापुड़ में फर्जी क्रिकेट लीग में यहां पर भी आसिफ मोहम्मद का ही नाम सामने आया। तो बिग बैश T20 पंजाब लीग के नाम से इस क्रिकेट लीग का आयोजन होता था और क्षेत्रीय मैदानों पर क्रिकेट लीग का आयोजन किया जा रहा था। लोकल लड़कों को मैच में खिलाया जाता था। खिलाड़ियों को 30 से 35 हजार रुपए एक मैच के लिए दिए जा रहे थे। खिलाड़ियों का नाम विदेशी खिलाड़ियों के नाम पर रखा जाता था और रूस में बैठे अशोक और आसिफ स्पॉट फिक्सिंग के निर्देश दिया करते थे। मैच के दौरान बताया जाता है कि उन्हें क्या करना है। आरोपियों के श्रीलंका और पाकिस्तान से भी अब कनेक्शन सामने आए हैं। आरोपियों के पास से श्रीलंका की करेंसी भी मिली है, जिससे और ज्यादा ये तार जुड़ गए। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर केस में आज सुनवाई हुई। हिंदू पक्ष ने आज अपना पक्ष रखा और कल भी इस मामले को लेकर हिंदू पक्ष बहस करेगा। सोमवार को ही हिंदू पक्ष ने ट्रस्ट का गठन किया है, जो कोर्ट के मामलों की देखरेख करेगा। तो ज्ञानवापी केस में आज भी सुनवाई हुई, कल भी सुनवाई होनी है। आज हिंदू पक्ष की ओर से अपनी दलीलें रखी गई हैं। अब कल से बहस की शुरुआत होगी। हमारे आर्गुमेंट से शुरू हो चुके हैं।
हमने अपना पक्ष करीब आधे घंटे तक कोर्ट के सामने रखा है और कोर्ट के सामने ये बात रखी है कि नमाज पढ़ना से कोई जगह मस्जिद नहीं हो जाती है। मस्जिद होने के लिए या नमाज पढ़ने से कोई जगह मस्जिद का कैरेक्टर ऑक्युपाई नहीं कर लेती। हमारी बहस शुरू हो चुकी है और हमने कोर्ट के सामने ये भी बताया कि इतने दिन तक इन्होंने जो बहस की थी ये बियॉन्ड द प्लीडिंग की थी, इसके लिए इनके पास कोई प्लीडिंग नहीं थी। और जो बात है, मैं बात रखना चाहता हूँ आपके सामने बहुत जिम्मेदारी से कि मैं राखी सिंह का वकील नहीं हूँ और स्टेट गवर्नमेंट का वकील हूँ, इसलिए इस केस में वकील नहीं रह सकता। वो बात का भी आज पटाक्षेप हो चुका है। राज्य सरकार ने जो मुझे एनओसी जारी की थी वो मैंने कोर्ट के सामने रखी है और कोर्ट ने मुझे परमिशन दी कि मैं बाकी 2 और 5 प्लेंटिफ, बाकी 4 प्लेंटिफ की तरफ से अपनी बात कोर्ट के सामने रखूं। कोर्ट ने हम चारों लोगों को प्राथमिकता दी है हियरिंग पे और अब कोर्ट के सामने हमारी बहस चालू हो चुकी है। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।